हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्लास है आपकी आईटी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए। आपका चल रहा है मॉडल पेपर, ठीक है, जिसके आज हम यहाँ पर 6 क्वेश्चन कराएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन के और 6 क्वेश्चन रहेंगे आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के, क्योंकि 6 क्वेश्चन आपके आते हैं WCS से एग्ज़ाम में और 6 क्वेश्चन आते हैं आपके ED से, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से। तो जो छात्र नहीं भी पढ़े हैं, आप ये क्लासेस लेते रहें, आपका अच्छा एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और अच्छे से तैयारी अपनी करते रहें। आपकी क्लासेस जो मैंने पहले करा रखी हैं उन क्लासों को भी देख लीजिए। अभी अगस्त में आपके एग्ज़ाम है, यानी कि अगस्त तो लग चुका है और अभी आपके 6 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल होने हैं, फिर एग्ज़ाम आपके होने हैं। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ओनली 10 to 50 डेज़ आपके पास हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, ठीक है, तभी रिज़ल्ट आपका अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वर्कशॉप कैलकुलेशन का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए लुब्रिकेंट, यानी कि स्नेहक का उद्देश्य क्या है। लुब्रिकेंट और स्नेहक का मतलब यहाँ पर है एक चिकना पदार्थ, ठीक है, यानी कि एक ऑयल होता है, उसमें चिकनाहट होती है, उसको लगाने पर क्या होता है, यहाँ पर घर्षण कम होता है। तो स्नेहक का प्रयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए, क्योंकि मशीनों में क्या होता है कि कुछ उसके बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं मशीन के जो घिसट के चलते हैं, आप देखेंगे वो घिसट के चलेंगे तो उनका जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स का जो भाग होता है वो छिलने लगता है, यानी कि घिस के छूटने लगता है। तो जब यहाँ पर हम स्नेहक का प्रयोग करेंगे, यानी कि लुब्रिकेंट ऑयल हम वहाँ पर लगा देंगे, तो वो घिसट के तो चलेंगे, लेकिन वो जो उसका पार्ट छूट के गिर रहे थे, जो घिस के गिर रहा था, वो नहीं गिरेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिकनाहट हो जाएगी और घर्षण कम हो जाएगा। अपने जो मशीन है वो अच्छे से वर्क करेगी और जाम भी नहीं होकर चलेगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, स्नेहक का प्रयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, पूछा है कि व्हाट इज यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट्स। मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी हमने आपको ये समझाया है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, लुब्रिकेंट आपका यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, स्नेहक तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर चला जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, आपने देखा हो घर्षण एक जगह कहाँ पर होता है, जैसे कि आपके घरों में नल होंगे ना, तो नल आपने देखे होंगे। कभी कभी क्या होता है कि उसमें जब चिकनाहट ख़त्म हो जाती है, तो जब आप नल चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा लोहा कट कट के आने लगता है ना। और जब आप उसमें ग्रीस वगैरह या ऑयल लगा देते हैं तो वो बहुत अच्छे से चलता है, और फिर वो लोहा सा जो आता है कट के, वो भी कट के नहीं आता है ना। तो ये आप एक अच्छा उदाहरण आपके पास है जो नॉर्मल है। यहाँ पर आता है थर्ड क्वेश्चन आपके पास कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 14x + 3y + 25x + 2y, यानी कि 14x + 3y + 25x + 2y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। 14x और 25x क्या है, आपके प्लस में है, तो 14 और 25 कितने होते हैं, 5 4 9 और 2 और 1 3, यानी कि 39x + 2y है और 3y है, 3 2 5 होते हैं, 5y, यानी कि y वाले को जोड़ लेंगे और x वाले को जोड़ लेंगे यदि प्लस में है तो यहाँ पर हमारा आता है 3x + 5y। अब इसमें देख लेंगे 17x प्लस, ये गलत है, 16x 28, हमारे पास है 39 + 5y। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपको जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके आते हैं, इतने भी हार्ड नहीं आते, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर फोर्थ नंबर, पूछा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a⁻m एंड a⁻n, यानी कि यहाँ पर ये इस प्रकार से दिया गया है, गुणा a⁻n, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, यदि उनका ये वाली संख्या यदि समान हो तो उसमें क्या होगा, गुणा में घातें आपकी जुड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका a⁻m + n, और भाग यदि होगी, भाग में घातें दी गई हैं तो उसमें हमेशा घटती हैं, ध्यान रखेंगे, भाग में घातें घटती हैं
तो यहाँ ए ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, राइट आंसर हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि विच इज़ द फॉर्मूला फॉर ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, यानी कि देखिए यहाँ पर भाग में आया है जो मैंने बताया था आपको, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सिंपल है, ए की पावर m यदि हम इसे यहाँ पर ऊपर लेके जाएंगे तो ये आएगा यहाँ पर गुणा में इस प्रकार से, ए की पावर m और ए की पावर माइनस का n। जब हम भाग से ऊपर लेके जाते हैं तो वो हमेशा माइनस का हो जाता है, यदि प्लस का होता है तो प्लस का होगा तो माइनस का हो जाता है, और माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ क्या हो जाएगा, m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में प्लस में दिया है, सेकंड हमारा यहाँ पर टी हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्हाट इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आपको पता होगा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आपका होता है, तो देख लेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि 6 क्वेश्चन आपके WCS से कंप्लीट हो चुके हैं और अब स्टार्ट होता है हमारा ईडी। तो यहाँ पर ईडी का फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि व्हाट इज विच इज़ अ सिंबल ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का प्रतीक कौन सा है। तो आपने देखा होगा जहाँ पर अर्थ के बारे में दर्शाया जाता है तो वहाँ इस तरह से पृथ्वी बना दी जाती है। ठीक है, ये क्या होता है, आपने देखा होगा अर्थिंग का जो साइन होगा वो इसी प्रकार से होगा, अर्थिंग का साइन इसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ देख लेंगे आप, यहाँ पर हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, जो हमारा अर्थ का सिंबल है वो सी ऑप्शन में हमें दे रखा है। ठीक है, ये बैटरी के चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पर ये इसका कोई मतलब नहीं है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू स्टार्ट एंड स्टॉप ए मोटर। मोटर को चालू करने और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो मोटर को जब आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और जब आप मोटर को बंद करते हैं तब किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अब आप ये मत कहने लगना कि मैम हम तो वायर को उसमें लगा के, बोर्ड में लगा के हम तो स्विच से ऑन कर देते हैं, मोटर चल जाती है, स्विच ऑफ कर देते हैं, मोटर बंद हो जाती है। ये इसका सटीक आंसर नहीं है। ठीक है, मोटर चलती है स्विच ऑन करने पर, लेकिन मोटर को स्टार्ट जो करता है वो आपसे पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो जो मोटर को स्टार्ट करने का काम करता है वो करता है स्टार्टर, क्योंकि मोटर क्या करती है, स्टार्टिंग जो करंट है वो 5 गुना ज़्यादा लेती है, अपनी रन से 5 गुना ज़्यादा करंट लेती है, तो इसलिए स्टार्टर का प्रयोग हम करते हैं। स्टार्टर उसे इतना करंट देता है जिससे मोटर स्टार्ट हो जाए और अपनी स्पीड पकड़ ले। जब वो अपनी स्पीड पकड़ लेती है तब स्टार्टर उसको फ्री कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। ध्यान रखेंगे, समझ में आ गया होगा आपकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, पूछा है आपसे कि विच पार्ट रेगुलेट्स द हीट इन ऑटोमेटिक आयरन। कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है। कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ऐसा कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो ये होता है आपका कि जो स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित कर रहा हो वो क्या होता है आपका थर्मोस्टैटिक स्विच। आपका यहाँ पर राइट आंसर जाएगा थर्मोस्टैटिक, राइट आंसर यहाँ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर जाएगा आपका। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 4th नंबर। हाँ डियर, एक बात मुझे आपको बतानी थी कि हम आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की मैराथन लेकर आने वाले हैं। तो जो छात्र मैराथन के लिए एक्साइटेड हैं, जो चाहते हैं कि मैराथन आनी चाहिए, वो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ बच्चे चाह रहे हैं कि हमें मैराथन चाहिए। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। एक बार हम जा रहे हैं कि हम आपको रिवाइज़ करा दें जो सिलेबस आपका है, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, विच इज़ अ स्टैटिक मशीन दैट इंक्रीज ऑफ डिक्रीज द AC वोल्टेज। यानी कि AC वोल्टेज को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए कौन सा उपकरण या कौन सी मशीन काम करती है। अब देखिए, आपने सुना है या पढ़ा होगा कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो क्या करता है। ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या होता है, वोल्टेज का नियमन करना, यानी कि वोल्टेज को घटाना बढ़ाना। वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है तो उसको कम करके आगे देना, वोल्टेज कम है तो उसको बढ़ा के आगे देना। ये क्या काम होता है, ट्रांसफॉर्मर का काम होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वोल्टेज घट रही है बढ़ रही है। करंट कैसा आता है, करंट मिलता है हमें AC करंट, ठीक है। DC तो हमारी मशीन बनाती है, जैसे आपका इन्वर्टर है उसमें ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है, वो बनाता है आपका DC, ठीक। तो यहाँ पर AC वोल्टेज हमें, यानी कि AC मिलेगा, तो वो AC वोल्टेज को क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, घटाएगा बढ़ाएगा, वो उसको कंट्रोल करके रखेगा। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर आपका राइट आंसर चला जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, A ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर आपका जाएगा। ऐसे भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ट्रांसफॉर्मर क्या कार्य करता है, तो वोल्टेज को नियंत्रित करना या वोल्टेज का नियमन करना या वोल्टेज को घटाना बढ़ाना, किसी भी तरफ से ऑप्शन आपको दे सकता है। सिर्फ यही नहीं देगा कि वोल्टेज का नियमन करना, ऐसे भी दे सकता है वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना या वोल्टेज को नियंत्रित करना, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। A ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 5 नंबर, जो आपको नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा जूम आपको कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब आप कि आइडेंटिफाई द 3 पिन सॉकेट। 3 पिन सॉकेट को पहचाने। अब आपके बोर्ड में, घर में बोर्ड लगे हैं, वहाँ पर आपके सॉकेट लगे होते हैं। तो इस प्रकार से सॉकेट लगे होते हैं, है ना। इस प्रकार से नहीं होते हैं यार, इस प्रकार से होते हैं ना डियर, इस प्रकार से देखिए। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो एक किसी किसी प्लग में क्या होता है, 3 पिन होती हैं। जैसे फ्रिज का प्लग हो गया, कुछ वॉशिंग मशीन के प्लग्स भी ऐसे आते हैं, प्रेस के प्लग्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर 3 पिनें उसमें होती हैं, तो उसके लिए 3 पिन वाला सॉकेट ही चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा सॉकेट यहाँ पर 3 पिन सॉकेट है। आप देखिए, ध्यान से देखेंगे। अब आप क्या करेंगे कि इसमें तो 2 पिन है, ये नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा। इसमें 3 पिन सॉकेट है, ठीक, और इसमें भी 3 पिन सॉकेट है D वाले में। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें एक चीज़ ध्यान देनी है। आप देख रहे होंगे कॉमन सी चीज़ है कि इसमें क्या दिया है डियर, 2 सॉकेट यानी कि 2 पिन ऊपर दिया है और एक नीचे दिया है। तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा होता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आपका B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। 3 पिन सॉकेट का B ऑप्शन यह राइट आंसर आपका जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर, और क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि व्हाट इज द मटेरियल ऑफ लाइन इंसुलेटर। लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है, लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है। तो लाइन इंसुलेटर के लिए जो क्या होता है आपका मटेरियल यूज होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, क्या होता है, पोर्सिलेन क्ले। ध्यान रखेंगे, पोर्सिलेन क्ले। तो यहाँ पर C ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जाएगा। और आज की क्लास होती है यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैराथन के लिए, ठीक है। क्लास को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
इससे हमें क्या होता है, आप ये क्लास लाइक करते हैं तो इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करें।